डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए 10th से 11th में आप गए हैं और नाउ सिलेबस विल बी 10 टाइम मोर हार्डर एंड मोर वाइड फ्रॉम 10th। सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट व्यू इज सिलेबस की व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस देखते हैं। जो भी आपकी शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी आपकी जो भी 9th में हम पढ़े थे लिटिल बिट, फिर धीरे धीरे जो चैप्टर्स होंगे, जो सिलेबस होगा वो वाइड होता जाएगा। योर फर्स्ट यूनिट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं, मीन्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लॉज आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से लॉ होते हैं, और मोलर मास, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट्स, परसेंटेज कंपोजिशन और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इन फर्स्ट चैप्टर में। मीन्स जैसे नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वैसे ही चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। ओके, आई विल रीड इट। जनरल इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन जो आपको मैंने बताया। इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कौन कौन से स्कोप होते हैं। नेचर ऑफ मैटर, मैटर कैसे होता है, कैसे कैटेगराइज किया जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, empirical and molecular formula, chemical reactions, stoichiometry and calculation based on stoichiometry। तो फर्स्ट में केवल जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए इसके कुछ पार्ट्स 9th में थे और ऐसा इसमें भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी डिस्कवरी कैसे की गई थी। लेकिन अब एविडेंस बेस्ड जो डिस्कवरी होगी वो आपसे डिस्कस की जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सारे टॉपिक्स आप पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा वाइड होगा, कुछ टॉपिक्स और ऐड होंगे। थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें थी। हाँ, कुछ टॉपिक्स बार बार कह रहा हूँ मैं कि वो चीज़ें आप में ऐड होनी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल, सब सेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, दिस इज न्यू फॉर यू, क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली इक्वेशंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, shape of s, p, d orbitals, rule for filling electrons in orbitals, above principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atom, stability of half filled and completely filled orbitals। तो एक्चुअली जो डिवाइड किया गया है आपको पूरे सिलेबस को, वो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इस टाइप से आपकी जो आपका सिलेबस है उसमें डिवाइड किया गया है। तो दीज 2 चैप्टर्स आर पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ टॉपिक्स तो हमको पहले ही 9th और 10th में कुछ टॉपिक्स हम जानते हैं, कुछ और इन 11th पढ़ेंगे। योर नेक्स्ट यूनिट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टी। जैसे आपका लास्ट लेक्चर है पीरियोडिक टेबल इन 10th, वैसे ये भी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएंगी जो किसी भी एटम्स में होता है पीरियोडिक टेबल, उसी बेस पे कैसे वर्क करेगा। मींस एटॉमिक रेडियाई कैसे बढ़ती है, घटती है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल घट रही हैं कि बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। Like significance of classification, briefly history of development of periodic table, modern periodic law and present form of periodic table, periodic trends in properties of elements, atomic radii, ionic radii, inert gas radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, valency of elements with atomic number greater than 100, nomenclature of elements with atomic number greater than 100, 100 के ऊपर किसी का
जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करना है, दैट इज अ ट्रिक बेस्ड होता है। हर सबको एक एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मीन्स 1 के लिए, 0 के लिए और 0 के लिए, फिर आपको लेटर ऑन सिखाया जाएगा वो। नेक्स्ट यूनिट आपकी है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, मीन्स जो भी हम अब तक क्या कर रहे थे, हम राइट कर रहे थे, लिख रहे थे फार्मूलाज को, लाइक CH4 है तो टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल इन 3D कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे। बॉन्डिंग कितने तरह की होती है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट विथ कैरेक्टरिस्टिक, एज वी कैन से जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी दूसरी होती है, एंड इन नेक्स्ट बाउल शुगर की प्रॉपर्टी दूसरी होगी, तो मीन्स उसमें केमिकल बॉन्ड्स भी डिफरेंट होंगे। तो और बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं जो उनके स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो समय समय पे डिफरेंट थ्योरीज दी गई और मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन किया गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पैरामीटर्स, लुईस स्ट्रक्चर, polar character of covalent bond, covalent characteristic of ionic bond, valence bond theory, resonance, geometry of covalent molecules, VSEPR theory, concept of hybridization involving sp-d orbitals, shape of some simple molecules, molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecules, quantitative ideas only, hydrogen bond, chemical bonding बहुत important chapter है, और 11th नहीं, ये 12th में भी इससे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि जो लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर पहले बना, उसके बाद से कौन सा हुआ, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उस पर VBT एक आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, आफ्टर बैलेंस बॉन्ड VSEPR थ्योरी आई। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताएंगे। अब इन 3D कैसे होगा, कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, कौन सा ऑक्टाहेड्रल होगा, कौन सा लीनियर होगा, कौन सा ट्राइगोनल होगा, तो डिफरेंट शेप्स होते हैं और इन शेप को ये थ्योरीज जो है वो डिफाइन करती है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी ये आपसे डिस्कस किया गया, केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस किया गया, स्टेट ऑफ मैटर की गैसियस, 3 मैटर्स होते हैं, मैटर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेट्स में मैटर्स होते हैं, दैट इज गैस, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड्स। तो इसके लिए डिफरेंट वो हैं, डिफरेंट थ्योरीज इनके लिए भी हैं। जब गैसियस होगा तो बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गैलिसॉक्स लॉ, अवागैड्रोज लॉ, तो डिफरेंट लॉज हैं और डिफरेंट मैटर्स हैं, डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट लॉज जो हैं वो कैसे अप्लाइज होंगे। नेक्स्ट वन, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में जो केमिकल चेंज होती है, लाइक हमने ये पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक 2 तरह से रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है आपकी इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक में दोनों में हीट इन्वॉल्व होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी, इंडोथर्मिक में क्या होगी, हीट लगेगी। तो क्या होता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे होते हैं केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन। तो हीट्स में जितनी भी थ्योरीज होंगी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी स्टेट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपकी नेक्स्ट यूनिट है। इक्विलिब्रियम में आपको ये बताया जाएगा जैसे रिएक्शंस कैरी होती है, लाइक H2 + O2 दैट गोज टू H2O, ये इसमें कन्वर्ट हुई, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में वो कब होती हैं, स्टेट कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या उस पर इफेक्ट डालती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, दीज जो आउटर्स कंडीशंस होती हैं वो क्या करती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं, क्या इफेक्ट डालती हैं। अगर pH चेंज है, कंसनट्रेट है और डाइल्यूट है, तो ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट डालेंगी। ओके, कॉमन इफेक्ट क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो दीज थिंग्स आपसे
डिस्कस किए जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ला सीताली प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डिस्कस किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है लॉ ऑफ मास ऑफ सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी कि इक्विलिब्रियम में कैसे होता है कोई भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली जो लास्ट स्लाइड था मीन्स अप टू यूनिट 7th ये आपका फर्स्ट पेपर कंसिस्ट करता है, और इसके बाद से जो आपका सेकंड पेपर है वो यहाँ से शुरू है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा है इन क्लास 10th, इसमें भी आप और सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे कैसे बैलेंस करते हैं विद द ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, कितने मॉलिक्यूल्स और वाटर के ऐड करने पड़ेंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कैरी होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इनके कौन कौन से यूज़ होते हैं, जरूरी क्यों होते हैं। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शुरू से ही बहुत ही एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है, वो आपका एल्कली मेटल्स में भी फाइंड आउट होता है एज वेल एज हैलोजेंस में भी फाइंड आउट होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपका एल्कली मेटल से मिलेंगी और कुछ प्रॉपर्टी जो होंगी आपकी हैलोजेंस से मिलेंगी। तो दिस डिस्कशन डूइंग इन दिस चैप्टर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन किसी से भी मिलते हैं, बनते हैं, तो उनको हाइड्राइड्स कहते हैं। आयनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन peroxide, प्रिपरेशन, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड यूज, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इन हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन आपका, अब यही आपका सेकंड पेपर है। ओके, नेक्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपसे डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट वन, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी एल्कली मेटल्स होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इससे पहले लेटर ऑन फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि कौन कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में वेरी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि इनमें एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कंपैरिजन क्या क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, कहाँ फाइंड आउट होता है, ऑकरेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑकरेंस, एनोमिलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो भी पहला एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टी, और जो रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनसे टोटली डिफर होता है। ऑफ ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप्स, ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सारी वेरी कैसे करती हैं। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस यूजर्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सबसे पहले एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपेरेटिव स्टडी एंड अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी। अब जो भी उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे और वी कैन से इंपॉर्टेंट साल्ट होंगे, उनके प्रिपरेशन कैसे होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी यूज़ क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आपका पी ब्लॉक आएगा। देखिए जो 11th में आपका है वो 13, 14 ग्रुप्स है आपका, 15, 16, 17, 18, ये हम क्या करेंगे, ये हम 12th में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ द बेस, यहाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 12th में आपको बस रिवाइज करना रहेगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, जो एनामिलस बिहेवियर होगा, जो डिफरेंट बिहेवियर होगा, और जो एक्सेप्शंस होंगे उनको वही आपके क्वेश्चन, मीन्स इन केमिस्ट्री एक्सेप्शन इज क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन आएंगे। 13 ग्रुप एलिमेंट्स में जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटीज, एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बोरॉन। 13 ग्रुप वो क्या होता है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ये सारी चीज़ें
13 ग्रुप एलिमेंट्स में आप पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरान हाइड्राइड्स, ओके, एल्यूमिनियम रिएक्शन एसिड एंड क्लेज यूजेस, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ओके, ग्रुप 14 जो आपका होता है वो दैट इज़ कार्बन फैमिली जो होती है दैट इज़ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन of properties, oxidation state, trends in chemical activities, anomalous behavior of first elements of group, carbon catenation, allotropic form, physical and chemical properties, use of some important compounds, oxide, important compounds of silicon, and a few use of silicon, tetra chloride, silicon, silicates, zeolites, देयर यूजेस। मीन्स सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में की स्टडी करने के बाद जो भी इनके सॉल्ट्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं या जो भी एलोट्रॉप्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। अब ये आपका यहाँ तक इनऑर्गेनिक था, सम चैप्टर्स विच इज़ रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें भी सिंपल चीज़ें बताई जाएंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। सारी चीज़ें क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन, कैसे प्योर करोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव कितनी मात्रा में होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक केमिस्ट्री रहेगी तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होगा, जो नॉमेनक्लेचर होगा, वो हम कैसे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, बहुत सारे इफेक्ट जो होते हैं वो काज करते हैं, तभी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी या और सारी चीज़ों को हम डिफाइन कर पाते हैं। इंडक्टिव वेव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, these are the some important effect which is in organic compounds. Homolytic and heterolytic fission of a covalent bond, free radical, carbocations, carbon ions, electrophiles and nucleophiles type of organic reaction. Really this is the basic concepts, basic things of organic chemistry. इन्हीं को लेके हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, वी कैन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ये पार्ट्स है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद टुगेदर दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, को हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाते हैं। अब इसमें भी एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन किसका पढ़ना है हमको? इथेन ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंब्यूजन एंड पायरोलिसिस, इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये एल्केन्स के पार्ट थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़े हैं आपने, और जो एल्केन्स होते हैं दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड में हमको पढ़ना है एल्कीन्स, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट जो एल्कीन एल्काइन में डिफरेंट आइसोमेरिज्म फाइंड आउट होते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड की वजह से, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, chemical reactions, addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halides, Markovnikov addition, very important, this one is Markovnikov addition, and peroxide Markovnikov rule or anti-Markovnikov rule, ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओजोनोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है इन एल्कीन। नेक्स्ट वन एल्काइंस, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल। एक्चुअली जब भी हम ये पढ़ते हैं एल्केन, एल्काइन या किसी भी ग्रुप को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करें, कहाँ फाइंड आउट होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद से उसके यूजेस को। तो यही सारी चीज़ें उसमें, केमिकल रिएक्शंस, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, एडिशन रिएक्शन इन हाइड्रोजन्स, हैलोजन्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड वाटर। नेक्स्ट वन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
अब आपका सैचुरेटेड में एल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइंस होगा। उसके बाद से आपको एरोमेटिक बताया जाएगा, जो बेंजीन रिंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि अच्छा इनका डिफरेंट तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर भी चलता है, इनकी प्रॉपर्टी भी टोटली डिफरेंट होती है। इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबस्टेंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, डिफरेंट होता है इनमें जो भी रिएक्शंस होती है, इनका नाइट्रेशन करना पड़ता है, डिफरेंट सबस्टेंस फाइंड आउट हुआ। जैसे बेंजीन का हमने जब भी नाइट्रेशन किया तो नाइट्रोबेंजीन फाइंड आउट हुआ, सल्फोनेशन का हैलोजिनेशन, तो हैलो बेंजीन हमको फाइंड आउट हुआ। फ्रेडल-क्राफ्ट एल्किलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटिक बेंजीन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एरोमेटिसिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक है कि नहीं है या बेंजीन रिंग जैसा है कि नहीं है, ये हम कैसे देयर आर सम रूल्स जिनमें हम लाइक हकल रूल्स बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है, या कोई भी एटम मतलब एरोमेटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर कैसे होते हैं और केमिकल रिएक्शन इनमें कैसे होता है। पॉल्यूशन अपने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें विद केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे। तो एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, दैट इज नोन एज स्मॉग। मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एसिड रेन, दीज आर द global problem, acid rain, ozone and this reaction, effect of depletion of ozone layer क्यों निकल रही है, क्यों कम होती जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ग्रीन केमिस्ट्री एज एन अल्टरनेटिव टूल्स फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, कैसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस इसमें कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस हम करेंगे N1V1 = N2V2। कोई भी सब्सटेंस किसी में कितने अमाउंट में है, चाहे हमको वॉल्यूम निकालना है चाहे उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये हम किस में फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। दो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं और उन दोनों सॉल्यूशन में से किसी का भी अगर हमको कंसंट्रेशन क्या है, उनकी नॉर्मेलिटी क्या है, या फिर जो उसका वॉल्यूम क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के थ्रू हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। साल्ट एनालिसिस, कोई भी मिक्सचर है उसमें मिक्सचर में कितने एसिड है, बेस है या एसिड रेडिकल्स है, बेसिक रेडिकल्स है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, ये हम कैसे एनालिसिस करते हैं, थ्रू द सॉल्ट एनालिसिस हम इसको एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस करानी पड़ती हैं और उसके बाद से जान जाते हैं कि कौन सा कैटायन है या कौन सा एनायन है। कंटेंट बेस एक्सपेरिमेंट, तो इसमें ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्गेनिक है तो कौन सा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिस इज कंटेंट बेस। नेक्स्ट में प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाएगा हर रोल नंबर के हिसाब से और वो प्रोजेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लास रिकॉर्ड बनवाया जाएगा एंड वाइवा, दैट इज़ विद 4 मार्क्स। तो टोटल जो प्रैक्टिकल होगा दैट इज़ विद 30 मार्क्स एंड योर थ्योरेटिकल वर्क इज़ विद 70 मार्क्स। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका पहला टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।